अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है बिलखसूस जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते याद सादिक साहब का एक स्टेटमेंट और उसके बाद इस वक्त सारी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। तमाम तर जो बयानात हैं वो उसी के इर्द गिर्द हैं। कल तक भी इमरान खान साहब उसी बयान का तज़किरा करते रहे और आज भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसी बयान की बासगश्त हमें सुनाई दे रही है, उसी बयान का तज़किरा है। एक तो बयान दिया गया, फिर उस बयान की जो वजाहत दी गई उसने मज़ीद सवालात पैदा किए और वो सवालात बढ़ते जा रहे हैं और कहीं थम नहीं रहे। फिर एक सवाल फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट पर भी उठा और फिर कहा गया कि दोहरा म्यार क्यों, कि उनकी स्टेटमेंट पर उस तरह से रिस्पॉन्ड ना किया जाए, वो भी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। वो डैमेजिंग ज़रूर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो याद सादिक साहब की स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि ये अपने पाकिस्तान मुल्क की सरासर बदनामी या बेइज्जती का बायस ये एक बात बनी। और फिर अगर भारतीय मीडिया को फॉलो किया जा रहा हो कुछ गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से, तो जिस तरह से उसको परसीव किया गया, एक फ्यूल जो उनको चाहिए था इस सारे मामले में वो बड़ी हद तक मिल गया। और नरेंद्र मोदी जो कि बहुत सारी चीज़ों से अपोजिशन उनको तनकीद का निशाना बना रही थी, नाउ ही हैज़ ऑल द राइट टू से कि जी मैं बिल्कुल दुरुस्त था, अपोजिशन गलत बात करती रही, वो ये कह भी रहे हैं और अपोजिशन को गलत कह रहे हैं। और इस वक्त भारत की अपोजिशन चुप है और भारतीय सरकार जो है वो बढ़ चढ़ कर एडवोकेसी सारे मामले की कर रही है। तो ये एक सारी की सारी तस्वीर है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें और बार बार जिस तरह से हुकूमत ये कह रही है कि इसको पसे पुश नहीं जाने देंगे, इस पर कार्रवाई होगी, मामलात इस तरह से नहीं खत्म होंगे, तो क्या मुमकिनात हैं, क्या किया जाएगा जब पूरी की पूरी जमात सपोर्ट कर रही है या सादिक साहब के बयान को, पूरी की पूरी ऑलमोस्ट नून लीग सपोर्ट कर रही है, तो फिर क्या एक्शन पूरी जमात के खिलाफ लिया जा सकता है। साथ साथ जहाँ पर बेशतर लोग जमात के सपोर्ट कर रहे हैं वहीं पर हमने देखा अब्दुल कादिर बलोच साहब की अलहदगी, फिर बहुत सारे और लोग 7 नवंबर को वो एक मुशावरती इजलास कर रहे हैं, उसके बाद वो मजीद कोई अनाउंसमेंट करेंगे, तो बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं नून लीग के बयानिए को और वो अलहदा भी हो रहे हैं। फिर ये कहना कि आया नून लीग के अंदर से ख़ानदान की सतह पर सपोर्ट है या नहीं, उसमें बहुत सारा जिक्र शहबाज शरीफ साहब का या हमज़ा शहबाज का आता रहा। लेकिन आज के जो मनाजिर जहाँ पर मरियम साहिबा ने मुलाकात की दोनों से, जिस तरह से गले लग कर उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और उससे ये तासुर मिला और फिर बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट के ज़रिए भी ये बात बयान की कि जो मीम शीन की बातें करते थे उनको पैगाम मिल गया होगा कि हम सब एक हैं। ये इस वक्त तक का मौजूदा सियासी मंजरनामा है। इसमें अपोजिशन को हुकूमत नज़र नहीं आ रही और हुकूमत को चंद महीनों हफ्तों के बाद पीडीएम और अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। हकीकत में क्या होगा, हु इज़ हियर टू स्टे और कौन नहीं करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिबेट करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करा देता हूं। प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA, और अली गौर बलोच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA। वार्म वेलकम तीनों मेहमानों को। जल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। किस तरह से देखते हैं सर, वजाहत पे वजाहत भी आ रही है, लेकिन क्या ये वजाहतें काफ़ी हैं? जो बयान याद सादिक साहब ने दे दिया, ही इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल, क्योंकि वो स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं पिछले टेन्योर में, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो री इलेक्ट होकर आए, उसके बाद भी वो रहे, वो इस तरह का बयान देते हैं और एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद ये बयान देते हैं जब ना उसकी कोई बात है ना कोई मामला है, और वो इतनी बड़ी खबर बन जाता है कि पूरे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इंडिया उसको बड़ा अच्छे तरीके से परसीव कर रहा है और बड़ा तालियां बजा रहा है, और पाकिस्तान में हम ये सवाल करते फिर रहे हैं कि हमारे इदारों, हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर खारजा, वेयर डू दे स्टैंड? कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी डैमेजिंग किस्म की एक स्टेटमेंट थी जिससे नेशनल इमेज भी बड़ा डैमेज हुआ, अफवाज पाकिस्तान में मोराल बड़ा ख़राब हुआ, बल्कि उससे एक इख्तलाफी सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में शदीद नफरत, शदीद गम गुस्से का एक, आप कह लीजिए कि एक सूरत हाल पाई जाती है। और जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ख़ास तौर पर PMLN की तरफ से, वो मायूस कुन है। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि उनको समझ नहीं कि ये क्या कर क्या दिया इन्होंने या क्या बयान नहीं, ये एक पॉलिसी के तहत चूंकि बयान दिया गया और ये मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है। उनका एक बड़ी खिदमात है, पिछले 20 साल में फौज पाकिस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें करने की एक खिदमात, उनका एक लंबा सफर है और ये उसी की कंटिन्यूशन है। चूंकि पार्टी में खानदान का कब्जा होता है तो ये लोग गुलामाना जहनियत के मालिक हैं, वो वहां से लेके अपनी लाइन लेते हैं या उन्हीं से समझ के कि क्या कहना है, क्या करना है, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई ऐसे कह दे। तो वो जब बात करके आप अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, वो खुश हो गया तो आपका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी, अपना पॉलिटिकल कैरियर मुल्क के नाम नहीं किया हुआ, मुल्क से वफादारी नहीं, वो वफादारी एक इंडिविजुअल से है। अली गौर बलोच साहब की जानिब मैं यहाँ पर बढ़ूंगा। अली साहब,
कोई जस्टिफिकेशन रह गई है, रह जाती है, या अब भी नून लीग डिफेंड कर सकती है, या कितना को मसला है कि बड़ा दिल करके सिर्फ एक अपॉलोजी, एक माजरत कर ली जाए कि जी गलत बयान दे दिया था, हम शर्मिंदा हैं उस पर, या सादिक साहब खुद दे दें, बात ख़त्म करें? क्या ज़्यादा मसला है सर ये कर लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इस हवाला से पिछले 3-4 दिन से यही प्रोग्राम, हर टॉक शो में यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में अब से नहीं, जब से ये हमारी बदकिस्मती है कि जब से हमारा मुल्क मारने वजूद में आया है, इसमें 2-3 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं। एक तो मोस्टली वो टाइम गुजरा है जिसमें मार्शल लॉ रहे, और वो अदवार जिनमें मार्शल लॉ नहीं भी रहे तो भी मतलब है कि पसे पर्दा कोशिश हमेशा की जाती रही है कि यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें कायम ना हो, बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए कभी वोटों को वो मतलब है कि वो वोट चुरा के, मैंडेट चुरा के कठपुतलियों को बिठा देना, जिस तरह के आजकल की गवर्नमेंट है। तो ये एक, इसको आप एक सिविल मार्शल लॉ कहते हैं। देखिए, फौज, पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हमारे मैं समझता हूँ खित्ते की बेहतरीन अफवाज में से एक फौज है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बदकिस्मती है कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि मतलब है ट्रैक से हट के ये सारा कुछ सियासत में मुदाखलत को पसंद करते हैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पैसा इकट्ठे करने के भी एक घनौने जराइम में मुलव्वस हैं। और बदकिस्मती ये है कि उनका एहतसाब नहीं होता, उनके गिरबान को नहीं पकड़ा जाता, यही वजह है। और एक कैंपेन चलाई जाती है पॉलिटिशियंस के खिलाफ। जो लीडर भी पॉलिटिक्स में पॉपुलर होता है तो फिर उसके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की जाती है। जाहिर है आज आप देख लें कि ना सिर्फ सियासतदानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, बल्कि मीडिया को भी बड़े ही मतलब एक बेहतरीन तरीके के साथ आप समझ लें कि कंट्रोल किया हुआ है। और ये देख लें कि आज ये तो आप अली साहब बड़ा अच्छा और बजा तज्जिया फरमा रहे हैं। मैं इस पे भी सवाल करूंगा। मैं सवाल वहां से शुरू किया था कि क्या मसला है, आया डिफेंडेबल है? आप समझते हैं अयाज सादिक साहब की बात का दिफा? नहीं, अयाज सादिक, एक तो पहली बात ये है कि जो अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है, वो अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया है वो फौज के खिलाफ नहीं था। अफवाज में तो देखा ना, वो लोग भी हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। नहीं सर, वो लोग नहीं, अफवाज पाकिस्तान एक ही है ना सर, उसको डिवाइड क्यों करते हैं अली साहब? अच्छा, वो नहीं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स तो है ना जो मार्शल लॉ लगाते हैं, जो विक्टिमाइजेशन करते हैं, जो रात को 12 बजे RTS सिस्टम ऑन करके और उसको ऑफ करके जो है वो मतलब है कि जीते हुए को हरवाते हैं और हराते हुए को जितवाते हैं। लेकिन अली साहब, नॉट टू फॉरगेट, आपने भी तो 3 मरतबा हुकूमत बनाई है विफाक में, इन सब के होते हुए कैसे बना लिया? वो जो भी अनासिर है, देखिए हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आई है वो अवाम के वोटों के जरिए आई है, लेकिन ये है कि उसको हमेशा, फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो आपने हालात नहीं देखे, कितने धरने हुए, कभी मौलवियों को बिठाया गया, कभी न्याजी साहब को बिठाया गया, फिर उनमें पैसे बांटे गए, फिर क्या कुछ हुआ। तो वो सिलसिला मतलब है कि ये एक सिलसिला चलता रहता है। अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया वो वजीर खारजा के हवाले से था। एक इन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने अपने एक प्रोपोगंडा के लिए सो कॉल्ड आप यूं कह लें कि इन्होंने अपने वो बिठाए हुए हैं लोग जो कि आप अगर दिन का स्टार्ट देखें तो मीडिया पर पहले 10 बजे एक बंदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर 12 बजे दूसरा करेगा, फिर 3 बजे मीडिया को हदायत है कि इनकी ये जो भी बेहुदा गुफ्तगू करें वो दिखाई जाए। तो उसके बाद आप चलें अली साहब, मैं उस पर वापस आऊंगा। वो तो आपके मैं आऊंगा, मैं जरा इब्राहिम खान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं सर। मैं आऊंगा सर, हमारे पास वक्त है, मैं दोबारा आपको मौका मिलेगा, सारी बातें आपकी बात को खत्म कर रहा हूँ ना कि देखें फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया ने उसको उस तरह से नहीं उठाया, हालांकि इंडिया के मीडिया ने भी उस पर भी बात की है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ अयाज सादिक साहब का जो बयान था क्या उसी के ऊपर सारी, और इस तरह के बयानात तो इंडिया में भी उनके ऑपोजिशन के लोग और हुकूमती देते रहते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयान था। आपकी बात पहुंच गई अली गौर साहब, तो वो लीडर है, बात पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई सर। दोबारा मैं आपकी तरफ जब आऊंगा फिर मजीद तफसील से आप बात कीजिएगा। आपकी बात पहुंच गई इब्राहिम खान साहब। अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट है, अली साहब उनकी जमात की नुमाइंदगी है यहाँ पर, उन्होंने डिफेंड कर रहा है। मैं अपना मौक़िफ़ जो कि यूजुअली आई अवॉइड, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसकी, और कोई पाकिस्तानी को वो स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई, कतन पसंद नहीं आई, एक रियलिटी है।
सवाल सर ये है कि इमरान खान साहब ने हाथ फेर कर मुंह पर कहा कि नहीं छोड़ूंगा, कब तक छोड़ रहे हैं और कब पकड़ लेंगे? और फिर अगर एहतसाब करेंगे तो हर गलत बोलने वाले का, जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया, और उसमें क्या फिर वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए फवाद चौधरी साहब को भी कम से कम बुला के पूछेंगे भाई कि तुम्हारा क्या बस चलता है कि जिसको तुम चाहते हो मुक्के लाते मारना शुरू कर देते हो, कोई भी बयान दे देते हो, को मतलब को किसी की हैसियत में किसी कायदे कानून में ही नहीं आते? देखें, आप ऑरेंजेस एंड एप्पल्स को मिक्सअप ना करें। फवाद चौधरी का बयान एक अपनी कंटेक्स्ट में है, ये जो बयान दिया गया है अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार के मुतालिक एक सोची समझी साजिश के तहत एक बददियानत, करप्ट और इस मुल्क के गद्दार के कहने पे, और गद्दार का लफ्ज़ मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इंसान की वफ़ादारी या गद्दारी उसकी अपनी ज़बान से, जब हम असम्बली में हलफ उठाते हैं तो हम वफ़ादारी का हलफ उठाते हैं, और जब उसी ज़बान से हम अपने ही मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई शरंगेज़ी करते हैं तो वो अपने आप को हम खुद ही गद्दारी का वो लक़ब दे रहे होते हैं। आपकी बात बजा, बट फिर क्या चीज़ रोक रही है कि अभी तक आर्टिकल 6 पे कोई मुकदमा नहीं और गिरफ्तारी नहीं उनकी? ये तो मौजूद है आईने पाकिस्तान। आपको छोड़ दें, पार्टियों से हट जाए, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, किसी भी जमात का कोई फ़र्द किसी किस्म की कोई भी गैर मुहज़्ज़ब और बेसलेस झूठी बात करेगा, ये वो फौज है जिसने एक दिन पहले, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जनरल की, कि उन्होंने कहा था हमारे SPR के ISPR के जनरल गफूर ने कि हम अपना वक्त चूज करके हम आ रहे हैं, पूरी कौम ने सुना हुआ है, तैयार हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद अपने वक्त अपने हिसाब से जवाब जी, दे मेड गुड ऑन देयर प्रॉमिस जी, और उन्होंने जाके वहां पे उनको दिखाया, और वापसी पे उनके जब अपनी एयर स्पेस में आए तो उनके 2 त्यारे मार गिराए। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये टांगे कांपने वाले बता के दुश्मन की सफ़ों में नहीं घुसा करते। मैं समझता हूँ ये बात सिर्फ गद्दारी से या उससे नहीं, ये पाकिस्तान की गैरत के ख़िलाफ़ है, एक पाकिस्तानी होने के नाते, बहैसियत मुसलमान होने के नाते, कि आप अपनी ही कौम के फ़ौज के सिपह सलार के मुतालिक इतनी गलीज़ ज़बान हद तक नीचे चले जाएं कि आप अपने तमाम चीज़ों को बाला ताक रख के अपने मास्टर को खुश करने के लिए, और मास्टर भी वो जो अपने इस मुल्क और नंगे दीन नंगे वतन सब कुछ बेच के अपना सब कुछ लेके, सिर्फ वही बाकी ख़ानदान के लोग यहाँ पे बचे हुए हैं जो पकड़े हुए हैं, बाकी सारे भाग गए हैं। मरियम साहब इधर ही हैं, वो तो नहीं पकड़े, वो कहाँ, उसको जाने की इजाज़त नहीं दी है ना जी। वो मकसद है कि वो भी कन्विक्टेड है। वो कौन सी मेरा तो पाकिस्तान में क्या, अपना दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की कि आप बार बार कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी है। ओ भाई, ये ख़ानदानी पार्टी हैं, एक ख़ानदान की विरासत है जिसको वो अपने ज़ाती मफादात के लिए चला रहे हैं, और फिर मेरा ये भाई जो है बैठ के उसको डिफेंड कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ PTI का भी कोई आदमी इस किस्म की बात करता तो मैं तो उसके खिलाफ भी उठ के खड़ा होता, क्योंकि मेरे लिए सुप्रीम पाकिस्तान है, ना कि पार्टियां चार्टियां हर चीज़ बाद में आती। राइटली सर, एक ब्रेक की जानिब मैं बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर मैं जनरल साहब की जानिब जाऊंगा, उनकी बात पहले भी नामुकम्मल रहेगी, ज़रा तफसील से उनसे जवाब लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जनरल साहब, एक तो सर आप पहले भी बात अपनी फरमा रहे थे, कुछ कनेक्टिविटी के इशू की वजह से बात आपकी अधूरी रह गई। दूसरा ये बताइएगा, जिस तरह इब्राहिम खान साहब ने कहा, गो के दोनों चीज़ों को अलहदा देखना चाहिए और दोनों बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में हैं, बट क्या ये ठीक है कि ये एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने की बात है या इट इज़ डिफरेंट? आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, स्टेटमेंट जो है वो दोनों डैमेजिंग हैं, लेकिन एक ज्यादा डैमेजिंग है, एक कम है। मिसाल के तौर पे जो फवाद ने कहा वो उस लिहाज से डैमेजिंग है कि भारत हमारे ऊपर पुलवामा पे इल्जाम लगाता रहा और हमें कहता रहा कि हमने किया, हम कहते थे कि हमने ये दहशतगर्दी नहीं की,
और हमने कभी भी नहीं की। लेकिन ये फवाद ने कहा कि जनाब पुलवामा में हमने उसके कामयाब कार्रवाई की, ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है जो कि पाकिस्तान के लिए आप कह लीजिए हमारे मफाद के खिलाफ। लेकिन ये मियाँ साहब तो इस तरह का काम बहुत दफा कर बैठे। मियाँ साहब तो मुकम्मल तौर पे एक साजिशी आदमी की तरह करते हैं। आपको याद होगा कि जब पठानकोट का वाकया हुआ है तो उन्होंने श्रीलंका से मोदी को टेलीफोन किया कि मैं जाके अभी तहकीकात करता हूँ, यहाँ आके एक FIR दर्ज करा दी गुजरात। जन साहब ऐड ऑन प्लीज के वो उस वक्त वापस वही जेस्चर पे बैक करना चाह रहे थे, वो इंडिया जाना चाहते थे, उनको समझाया गया दिस इज नॉट द राइट टाइम। जी जन साहब देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो मियां साहब तो बॉम्बे के वाकये का भी पूरा मलबा हमारे ऊपर डाल गए कि हमें भेजना चाहिए था और क्या नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो मियां साहब हमारे साथ खेल कर चुके हैं और करते जा रहे हैं उसकी तो मिसाल मिलती नहीं है कहीं। और झूठ इतना बोलते हैं यानी पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को यह मुकम्मल नहीं करने दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ ये खुद गए अदालत में, जितनी बेनजीर के खिलाफ साजिशें की वो सारी इनकी। खाना काबा में बैठ के कहते रहे कि हमने कभी मुशर्रफ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ये झूठ इस कदम का है कि खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है, खाना खुदा में बैठ के ये बातें करते। और मैं अभी ये बात कर रहे थे हमारे भाई अली साहब, मैं कहता हूं कि यार खुदा के वास्ते एक इंसान से वफादारी रखने की बजाय अपने मुल्क से वफादारी रखो। आपको नहीं पता कि मियां साहब ने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश की थी अदालत में। ये आइन कहता है कि सिटिंग हमें सबक देते हैं कि जी आइन में ये लिखा है, आइन में ये नहीं हो सकता। भाई आपके वजीर आजम ने कौन सा काम किया जो आइन में था? जब उन्होंने प्रेसिडेंट को उठाया पिछले दौर में, जब उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई, जब चीफ जस्टिस को छुट्टी कराई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, ये आइन में लिखा हुआ था। खुदा का नाम लें, अपनी वफादारियों को अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस्तेमाल करें। ये लोग आपको अपने खानदानों को सेट करने में लगे हुए हैं, आगे अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं, वो उनसे बड़ी झूठी है। और ये हजरत हैं सारे के ये यूं गुलामाना ज़हनियत के यही अयाद सादिक ने किया है अपने गुलामाना ज़हन की वजह से। वरना ये बच्चा नहीं जिसने इतने साल स्पीकर रहा है जो 5 साल, उसको पता नहीं है कि मुल्क के मफाद की स्टेटमेंट है क्या। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है उनको शऊर ही नहीं है, बिल्कुल ये इस काबिल ही नहीं है कि आप असेंबली में आके खड़े हों। और अगर शऊर है तो फिर आप देख लीजिए कि ये किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। ये मियां साहब ने एक इनको जो कि उधेड़ रहे हैं। मियां साहब ने जब मुशर्रफ ने इनको निकाला था उसी दिन से वफादारियां फौज के मुल्क के खिलाफ हो गई थी। इन्होंने जाके इंग्लैंड में रोग आर्मी के नाम पे इन्होंने इश्तिहारात अखबारात पे निकलवाए और अपने कामों को नहीं देखा कि जब मुशर्रफ ने निकाला तो आप कर क्या रहे थे, मुल्क के साथ आपने किया क्या था। और आखिर में अगर वो शरीयत बिल या जो भी इन्होंने वो लेके आए वो पास हो जाता तो मियां साहब यहाँ पे आपके पास अमीरुल मोमिनीन बन के आज दिन तक बैठे होते। नाउज़ुबिल्लाह। तो ये खुदा का वास्ता इन लोगों को समझाएं। ये पार्टी पागलों की तरह बिल्कुल दीवानों की तरह पीछे यूं लग के गुलामाना ज़हनियत खानदान के गुलाम बने फिरे हैं। अपने मुल्क के साथ वफादारी इनकी कहां है? क्यों नहीं जागती वो? क्या आप वफादार हैं सिर्फ एक आदमी को जो भागा हुआ यहां से? ये बलोच साहब से पूछना सर, उनकी राय भी बहुत जरूरी है। माल बनाया, पैसा बना के लूट के मुल्क को लेके गए, एक भी मनी ट्रेल उन्होंने नहीं दी, जाली डॉक्यूमेंट साबित पेश की, जालसाजियां, झूठ, हर किस्म का काम किया। फिर भी आप कहते हैं जी हमारे इमाम है, तो फिर अगर वो इमाम है तो आप क्या चीज है? मैं ज़रा अली गौर बलोच साहब से जवाब ले लूँ। आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेज़ किए हैं। बलोच साहब, ये दिफा जो है, डिफेंस जो है, ये दिल से है या ये मजबूरी है कि आप उस पार्टी में हैं, उस पार्टी के साथ आपकी सियासत है, तो उससे क्या करें सफ़ेद करें, आपने दिफा करना है, ये पार्टी गाइडलाइन है, या ये आपका दिल भी मानता है कि ये बात दुरुस्त है और इसका दिफा बनता है मैं करूँगा? गुजारी ये है कि पाकिस्तान 1973 के में हमने एक आइन दिया जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी में, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा था भुट्टो साहब का, जो उन्होंने 1973 का एक गैर मुतनाज़ आइन पाकिस्तान को दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में जो एक कल्चर शुरू हो गया है, हालांकि तमाम ही जो इदारे हैं उनका किरदार 1973 के आइन में मुतय्यन है। इदारों की बात नहीं होती, जब उनमें बैठे हुए चंद लोग वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो फिर ये गुलामाना फौज की बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब। अब ये देखे ना, अगर ब्रिगेडियर साहब बैठकर, ब्रिगेडियर साहब नहीं है जी, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब उन्होंने अरबों रुपए नहीं खाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गुलामाना सोच तो ये है
इसमें बेशुमार जनरल कियानी गए, आज तक उनके ऊपर भी अरबों रुपए के इल्जामात हैं कि उन्होंने खाए, लेकिन आज कोई उनके एहतसाब की बात नहीं करता, कोई कैमरा उनकी तरफ नहीं करता, कोई नैब उनकी तरफ नहीं करता। इल्जाम का या सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता, सवाल का जवाब आना चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया था बलोच साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, फिर आप अपनी बात रखें, लेकिन पहले जवाब तो दे देना, उस पे काउंटर आर्गुमेंट। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। असल में ये मुझे पता है कि आपकी भी रिजर्वेशन क्या हैं, आपके जो टॉक शोज हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, आपका सच टीवी नाम है, आप सच सुने तो सही, सच कड़वा होता है, उसमें मसाइल ब्रिगेडियर साहब के लिए भी होंगे और आपके लिए भी होंगे, लेकिन अगर आप प्रोग्राम में बुलाते फिर तुम तो लिया कर सकते आप। सर मैं सर आंखों पे हर सच सुनने के लिए तैयार है, हर रियलिटी सुनने के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ एक है सर, जब बात अपने मुल्क की आ जाए, आपस में बलोच साहब बात करें ना, बाहर जिससे दुश्मन को फायदा क्यों देते हैं? 1973 के आइन से इनकार करते हैं। इब्राहिम बलोच साहब शरीफ आदमी है, मुझे बताएं जो आपकी हुकूमत ने गद्दारी पर्चे दर्ज करवाए, उसमें 2 साबका वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, 4 रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए थे। क्या आप समझते हैं कि और उसके बाद फिर आप मुकर भी गए कि जनाब हमारा इन मुकदमात के साथ कोई तल्लक नहीं है। आपके ये इब्राहिम बलोच साहब मेरे भाई बैठे हुए, इनके लीडर ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि मोदी कामयाब हो तो हम कश्मीर का मसला हल करेंगे। तो आपने कश्मीर का मसला तो हल कर दिया, क्या आपने मकबूला कश्मीर इंडिया के सुपुर्द कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया? और आप अली भाई मुझे सवाल का जवाब मिल जाएगा? जी बिल्कुल, यही आपके सवाल का जवाब है। अली भाई ये सवाल के ऊपर सवाल है, अली भाई ये तो मेरे से सवाल है, बाकी मेहमानों से सवाल है, ये जवाब तो नहीं है अली भाई। असल गद्दार वो है जो पाकिस्तान का अरबों रुपए लूट कर बाहर उन्होंने पिज्जा की चेन्स बना दी। असल गद्दार वो है जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। असल अच्छा फिर अपने लीडरान को क्या कहेंगे सर? उनका सवाल उन पे है जो के इन लोगों करते हैं, जो के इन लोगों के टॉक शोज में बैठकर डिफेंड करते हैं, वो गुलामाना सोच के मालिक हैं। हम पाकिस्तान के 1973 के आइन को सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान के। अली साहब ये मैं आपकी बेबसी कहूं या मैं क्या कहूं इसको? इस सारे मामले ये हमारी बेबसी नहीं है, ये वो या मजबूरी है, सच की आवाज है जिसको आप दबाने की कोशिश करेंगे। नहीं ये बेबसी नहीं है, ये मजबूरी पर नहीं दबेगी, वो कतई तौर पर नहीं दबेगी। अली भाई ये मजबूरी है कि इनसे एक एमएनए की सीट, एक पार्टी का टिकट क्या वतन से आगे है? अली भाई मुझे ये बताएं कि जो इमरान नियाजी साहब की क्लिप्स हैं वो कम से कम 25-30 से ज्यादा हैं, जो उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ नंगी गालियां दी, वो कोई बंदा जेब भी नहीं देता, मैं वो अल्फाज तक नहीं अदा कर सकता। अली साहब एक माफी बड़ी चीजें आसान कर देती है, एक गलत को गलत कह देना इतना तवील बहस में पढ़ने से बेहतर होता है, और फिर अगर अदरवाइज बेतहाशा भी बहस कर ली जाए लेकिन हासिल रहती है। एक बात गलत है उसको गलत कह देना, ये बड़े दिल का मुजाहरा करने की बात होती है। कह देना कि ये गलत बात है, एक एमएनए की सीट, एक पार्टी का टिकट, सर ये चीजें इतनी तो नहीं कि जो अपनी धरती माँ है उससे आगे ये ले जाए इंसान को कि वो हर गलत बात का भी दिफा करे। अली साहब मैं समझ सकता हूं जी अली साहब की भी डेफिनेटली जो मजबूरियां। इब्राहिम खान साहब कब लेंगे एक्शन? सवाल ये है। अब जो तो लोग उनके साथ हैं वो उनके साथ हैं, जो आपने खुद एक बार सेट करते हैं, आपने कहा जी कि नहीं छोड़ेंगे और ये बात हम हटने नहीं देंगे। देखिए मैं मुसलसल इस पर बहस हो रही है जी, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके बहुत सारे और लीडरान ने उनके बयानिए को सपोर्ट किया है, साथ ये नहीं कहा कि जी हम नहीं डिस ऑन करते हैं। ये अयाज सादिक साहब ने भी, मरियम साहब ने ऑन कर लिया, पीछे नहीं काफी लोग हैं जो डिस ऑन कर रहे हैं। गुजरांवाला के वो जो अंसारी साहब हैं, इनके एमपी सिटिंग एमपी हैं, उन्होंने डिस ऑन किया सीधा बैठ के। उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, ये नहीं। और उन्होंने कहा कि अभी आप इंतजार करें मजीद, आप लोगों को इन्हीं की मुस्लिम लीग से अब आप और लोगों को देखेंगे। जो देखें एक बात मेरी याद रख लीजिएगा, आप जितनी मर्जी सियासत करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें कर लें, जब आप पाकिस्तानी कौम की एक साइकी है और हकायक पे मबनी है कि अफवाज पाकिस्तान और सालमियत पाकिस्तान, वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये एक ही चीज़ है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब जब आप सालमियत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसको कौम ने रद्द कर देना है, मुस्तरद कर देना है और उसको कंडेम करना है। इसमें कौम ने तो ये करना है ना सर, बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आपने क्या करना है? गवर्नमेंट का मैं समझता हूं कि दिस इज अबाउट टाइम
कि इस पे कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद किया जाए। देखिए, अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक और जुडिशरी के मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल या उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना या उनके अथॉरिटी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करना, ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 बनता है। और मैं ये समझता हूं कि इसको सर ये कौन जानती है, ये आर्टिकल 6 की बड़ी बातें बड़े अरसे सर इस पे अब बात है इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन की। जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि इस पे हर सूरत में अमल दरामद किया जाए ताकि एक इसमें से मिसाल कायम कर दी जाए कि पाकिस्तान की सालमियत पे कंप्रोमाइज़ को नहीं होगा। ये मसला अयाज सादिक का या किसी एक दो अफराद का नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम की और इस मुल्क की सालमियत का इशू है, जिस पे कि मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 का इतलाक बिल्कुल ज़रूरी और एन एग्जाम्पल शुड बी सेट आउट ऑफ दिस इशू। एग्जाम्पल शुड बी सेट आउट ऑफ दिस इशू। बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आई स्टिल विविडली कैन रिकॉल कि 26 को जब भारत ने ये दावा किया कि हम पाकिस्तान की प्रेमिसेस में एंटर हुए हैं, गो कि वो दावा गलत था, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ एक दावा था और इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह से कॉल्स आ रही थी, बात हो रही थी, मुख्तलिफ बीपर्स दिए जा रहे थे, तो एक दुख था। और 26 की रात उस तरह से नींद नहीं आई थी। और जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो एक यकीन हुआ। और 27 को जब ये खबर मिली कि अभिनंदन को कैप्चर किया है और मार गिराए हैं हत्यारे, तो जो मज़ेदार नींद 27 को पूरी कौम को आई थी, शायद उससे बेहतर उसके बाद नहीं आई होगी या उससे पहले नहीं आई होगी। ये एक रियलिटी है। तो जब हम बात, अच्छा, एंड अबव दैट, जो अभिनंदन को वापस करने की बात थी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस जेस्चर को बड़े खुले दिल से वेलकम किया था। और सब लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया, बहुत बड़ेपन का मुजाहरा दिया। भारत ने हर जवाब खो दिया था उसके बाद कि वो कुछ भी करता। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं विच स्टैंड देयर। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जन साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, दिस हैज़ टू एंड, दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। जो वफाकी वज़रा हैं उनके बयानात में मैच्योरिटी और नाप तोल के बात करने की आदत आनी चाहिए। और जो ये मामला है, ये तो सर मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ही काम बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। ये कहाँ ख़त्म होगा? नून लीग में जो लोग हैं वो भी हम में से हैं, वो कोई हमसे अलहदा नहीं है, वो इक़्तिदार में रह चुके हैं, पंजाब में उनकी स्ट्रेंथ है, वफाक में अपोजिशन की जमात है, एलिमिनेट या एक्सक्लूड किसी को नहीं किया जा सकता। बट इज़ देयर एनी सोल्यूशन कि सब इकट्ठे होकर मिल बैठें और जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर है उसकी तरफ बढ़ा जाए, या कोई और आप कहते हैं कोई तजवीज़ आपके पास है कि कोई आनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है, कोई सख्त जेस्चर देने की ज़रूरत है, नो मर्सी वाले रवैये पे जाने की ज़रूरत है, कुछ तो करना है। दिस हैज़ टू स्टॉप। ये ऐसे अब मज़ीद नहीं चल सकता, लेकिन क्या किया जाए सर? देखिए अरसलान, जब एक खराबी इतनी बढ़ जाए कि वो हर तरफ फैली नजर आए, फिर ये छोटे मोटे काम से, मामला से ये ठीक नहीं होती। नेशनल डायलॉग की बड़ी कहानियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग तजवीज कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि नेशनल डायलॉग पे अगर किसी ने करना हो तो आज अगर मुत्तफिक का कोई एजेंडा मुझे बना के दे दे तो मैं उसको कहूंगा कि वो बड़ा चैंपियन आदमी साबित हुआ, वो वाकई बड़ा ही कोई रस्तू है जिसने एक ऐसा एजेंडा मुझे बना दिया जिस पर सारे लोग खुश हों बात करने को। ऑपोजिशन में सबसे बड़ा दुख उनके करप्शन के केसेस, मौलाना को छोड़ के बाकी सब करप्शन के केसेस पे रोध हो रहे हैं, और मौलाना का दुख है कि वो असेंबली से बाहर रहे। हालांकि उनके लोग, उनके पास सीटें जो हैं वो गालिबन एक आध ज्यादा पहले से, लेकिन चूंकि मौलाना बाहर रह गए हैं तो वो कहते हैं जी सारा कुछ गलत। यहां पे जो खराबी हमारी हुकूमत की तरफ से है, हुकूमत के दो मसले, अगर हुकूमत अपनी ये चीज ठीक करती है, इनकी डिलीवरी, गवर्नेंस, महंगाई के मसले हैं, वो तवज्जो उधर कम है, बहुत ज्यादा बोलते हैं वो, जरा रोज कोई ना कोई बयानात, आपस में भी वो बयानात मिल नहीं रहे होते, ये ऑर्गेनाइज नहीं है उस तरह। और दूसरी तरफ ये है
कि जब आप करप्शन के केसेस दूसरों के खिलाफ चलाते हैं और चलाने के साथ साथ रोजाना नारा लगाते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, तो फिर आपको एक हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए। उसमें आपको अपने केसेस के बारे में फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको भी खुला जाने दे। जैसे बीआरटी का केस है, रोज हमें सुनने को मिलता है लोगों से, क्यों नहीं बीआरटी पे ये करने देते उनको, कहें जी करें, स्टे खत्म करा के उसको कहें जी कर लें, इस पे भी तहकीकात करें, क्यों नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खुद हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़े, अगर ये डिलीवर करते, अगर ये हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होते तो ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं कि इनके सामने बोलती। पीटीएम देखें, केपीके में इनकी हुकूमत है, वही केपीके के लोग हैं, उनकी जबान उनका ही वो, लेकिन पीटीएम निकला है जी पख्तून के हुकूक। भाई वहां पख्तून बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं, उनको मौत पड़ती है, वो क्यों नहीं जाके अपने आप को डिफेंड करते? क्यों नहीं उनका झूठ पब्लिक में लाते? क्यों नहीं फाटा में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके तकरीरें करते कि जनाब ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको? लेकिन नहीं, वो शर पलने दिया। तो आप अपने इनको चाहिए कि दूसरों को छोड़ के अपने अमाल पे देखें, अपने आप को ठीक करें, मजबूत करें। क्यों नहीं एक एक लगाते जाके केपीके की गवर्नमेंट को कि क्यों यहां पे सर उठाया पीटीएम ने? आप लोग वहां बैठे क्या इसको काउंटर नहीं कर सकते थे? मैंने एक दफा नहीं सुना कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने या किसी ने उनको काउंटर किया हो। यूं लगता है कि अंदरूनी तौर पर ये उनके साथ शरीक हैं। ये हालात हैं वहां के। तो जब ये अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन कोई ना कोई झूठे नारे लगा के इनको करे, सारी मेहनत इस पार्टी की जाया चली जाएगी अगर करप्ट लोग फिर वापस आ जाए। मुझे इमरान खान से हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख बहुत होगा कि अगर वापस फिर उन डाकुओं के हाथों में चला जाएगा सारा मुल्क। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आपकी बात बिल्कुल बजा है सर, कि जहां पर हम ऑपोजिशन पर तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को भी प्रोएक्टिवली करनी है, जो प्रोएक्टिवली उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जेलों में डाल देंगे। कोई काउंटर आर्गूमेंट होता है, कोई काउंटर नैरेटिव होता है जो देना और बेहतर अंदाज में दिया जाए। अब क्या वजह है कि इतने वफाकी वज़रा बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी क्यों नहीं मुतमिन कर पा रहे, या किस तरह कर पाएंगे? दैट क्वेश्चन रिमेंस देयर। मैं अली साहब फिर एक मरतबा जानना चाहूँगा, मेरी कोशिश होगी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है अयाज सादिक साहब के बयान से? देखिए, बात यह है कि सर इसका जवाब, सर छोटा सा जवाब बनता है, आपकी नजर में हुई है या नहीं हुई है? पाकिस्तान की बेइज्जती उस वक्त भी हुई है जब फवाद चौधरी साहब ने बातें की। सर अली साहब, पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं, आप मेरी बात को टोके नहीं ना प्लीज। सर आप मेरी बात का जवाब दें, फिर आप जो मर्जी बात कहें। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अब आप उसको जवाब माने या ना माने वो एक अलग बहस है, और अगर आपने इस तरह से करना है तो फिर आप नेक्स्ट किसी और से क्वेश्चन कर ले। आप मेरी बात का जवाब सुने। मेरा सवाल इस वक्त खास तौर पर इब्राहिम बलोच साहब बैठे हैं और आप भी एंकर बैठे हैं, मुझे बताएं जो इमरान नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान की अफवाज के मुतल्लिक आज तक जो स्टेटमेंट्स दी, क्या आप समझते हैं उससे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अफवाज की बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आप उनको कंडेम करते हैं कि नहीं करते? क्या मैं कंडेम जरूर करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई सर उसमें। ये इब्राहिम अच्छा, जो उन्होंने कहा था कि 25,000 बंदे खड़े हो जाएं तो किसी भी वो जनरल का पेशाब निकल जाता है, वो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ नहीं था बयान? जब उन्होंने कहा था कि ये कठपुतली के जरिए अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, आगे कठपुतली बिठा देते हैं, और ये एक आर्टिफिशियल और एक, सर आप उनके पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनकी डगर पे चलना चाह रहे हैं, लीडरशिप लाते हैं आप। अली साहब उनकी डगर पे चलना चाह रहे हैं आप इस चीज की नहीं, वो उनको तो आप कह रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान का वो मतलब है कि हम नहीं कुछ कह रहे सर, वो अभी इस वक्त ज़ेरे बहस ही नहीं है उनका मामला। आप इब्राहिम बलोच साहब से मजम्मत करवाएं ना, इन बयानात की करवाएं, फिर मुझसे पूछे गया हाँ मुजम्मत अगर करवानी है तो उसके लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं कि ये पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के फौज को गालियां देते रहे, आप उनकी मुजम्मत ना करें और दूसरों की छोटी छोटी बात के ऊपर क्रिटिसाइज करें, ये गलत बात है। और मैं जनरल साहब की पीटीएम वाली बात से भी इत्तेफाक नहीं करता, वो उनका अपना नुक्ता नजर है, वो जमहूरी लोग हैं, उनके कुछ अगर इख्तलाफ हैं तो उन चीजों को एड्रेस किया जाए। वो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हैं, वो पाकिस्तान के इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं, वोट लेकर असेंबली में बैठे हुए हैं, और कहीं से साबित आपके दौर में भी हमदर्दी थे पाकिस्तान के, तब क्या हो गया था सर? नहीं बिल्कुल पीटीएम जब ये उठे थे तो आप ही के दौर में उठे थे। जो पीटीएम के जो भी उनके हैं, मैं कोई उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, आप पीटीएम के अली साहब ये कह दें कि फिर अगर ये आप बात ये है कि वो सुसाइडल मिशन पे चलने वाली बात है कि या तो सारे केसेस खत्म करें, हमें इक़्तिदार में हिस्सा दें,
नहीं तो फिर हम रियासत पाकिस्तान के मिल मिला के सारे दुश्मन हो गए। हम ये कहते हैं कि नैब जैसे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारे बनाए गए हैं, इनके जरिए हुकूमतें ना चलाएं और बनाएं। मेरे भाई आप 100 दफा कहें, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे। हम तो बात कह रहे हैं कि उसके लिए टूल पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को तो नहीं बनाए, उसकी तो जगहसाई नहीं करवाए ना सर। जी आप कहें नैब की बात, मैं आपका साथ दूंगा। आप बाकी बातें कहें, मैं आपके साथ हूं। आप हुकूमत बनाने का हक पाकिस्तान की आवाम को दे, उसको वोट को इज्जत दे और वोट के जरिए इलेक्ट होने दे। फिर अली साहब वो तो बात यही हुई कि अगर आपकी जमात इख्तियार में आएगी तो इसका मतलब है आवाम ने वोट दिया, नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि कठपुतली हुकूमत है। जो लोग पिज्जा की बैरून मुल्क पाकिस्तान का पैसा लूट के पिज्जा की फैक्ट्रीज लगा रही हैं, उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाए। जो आपके मुझे मेरे सवाल का जवाब, मैंने आपको अली साहब मुझे स्टिल आपने मुझे अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जरा एक जवाब देना चाहता हूं। अली साहब मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला, पूरा प्रोग्राम गुजर गया सर, चंद आखिरी मिनट रह गए हैं, मुझे एक सवाल का भी जवाब नहीं मिला। अली साहब पाकिस्तान की अफवाज के मतलब जो इमरान न्याजी साहब ने बातें की, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जो फवाद चौधरी 20 साल पुरानी बातें कहां से आ गई, पुरजोर मजम्मत करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोई यूनिफॉर्म और ये बिल्कुल उसकी गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उन्होंने अगर बात की है तो इनके वजीर खारजा के मुतल्लिक की है, और वो उनका बिल्कुल सही बयान था। चलें सर, ठीक है अली साहब, जिन्होंने एटमी धमाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या आप मुल्क के साबका वजीर आजम को मुल्क का, ये तो अली साहब मैं ना मानूं वाली बात है, बिल्कुल समझते हैं, मैं ना मानने वाली बात है, बस इसके अलावा कुछ है नहीं है। जो मर्जी, मैं शायद 40 मिनट और भी 50 मिनट और भी लगा लूंगा, मुझे नहीं लगता आपसे कोई सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इब्राहिम खान साहब से, जरा मैं जान लूँ टुवर्ड्स एंड। खान साहब, इसका कहीं तो कोई अंजाम होगा सर, ये बड़ी पूरा मंजरनामा अगर इस वक्त देखा जाए तो ये बड़ा एक होपलेस मंजरनामा है इस वक्त। मैं ऑन द मकसद है कि टीवी में आपको ये एडमिट करता हूँ, कोई शख्स, कोई पाकिस्तानी शहरी चाहे किसी भी हैसियत में हो, जब वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करे, चाहे कोई भी हो, उसकी को हम कंडेम करते हैं। मेरे में इतना बड़ा जिगरा है कि मैं उस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अगर कोई चीज़ 50 साल पहले भी हुई है तो उसको कंडेम करना चाहिए, और वो इसलिए कि ताकि उसकी दोबारा रेपिटेशन ना हो। सही बात। ये इतने छोटे जहन और इतने छोटे उनके मालिक हैं कि रात को 11 बजे 2013 में भी रात को 11 बजे कह रहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3, जबकि 5 बजे पोलिंग बंद हो चुका था। और आज उसी जनरल कियानी के मुतालिक ये अल्फाज के कुछ कह रहे हैं जी, वो लेके पता नहीं किधर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। ये वो नमक हराम पार्टी है, वो उसकी लीडरशिप, मैं पार्टी सारी को नहीं कहूँगा, उसकी लीडरशिप के इनको मकसद है कि जनरल ज़िया की गोद में ये पले, सारी ज़िंदगी उनकी प्रोटेक्शन में बड़े हुए, और इन्होंने बड़े होकर उस सांप का होने का सबूत दिया कि जो जिसको दूध पिला पिला के उसके बाद उसकी फितरत ही डसना था तो उसने डसा। इनके लिए मालो दौलत और पैसा जो है वो हर चीज़ से आगे है। वो कहते हैं ना, ट्रेडर्स हैव नो बाउंड्रीज। तो जब आप ट्रेडर्स को उठा के इस मुल्क की रमूज़ रियासत चलाने के लिए लाएंगे तो फिर ये नतीजा तो होगा कि उनके लिए तो मकसद है, उनको एक ही चीज़ ज़िंदगी में सिखाई जाती है, नफ़ा नुकसान, नफ़ा नुकसान। वो अपना सिर्फ मुआशी नफ़ा नुकसान देखते हैं। मुल्क और माँ, धरती माँ जो आप बातें कर रहे थे, इनको क्या समझ है उस चीज़ की कि धरती माँ क्या चीज़ होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एट द एंड कि पाकिस्तान को सुप्रीम रखें। हर पार्टी, हर चीज़ उस वक्त तक है जिस वक्त तक पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और जो कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जाए उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। एंड दिस इज़ अबाउट टाइम दैट वी नीड टू टेक एक्शन, ताकि आने वालों के लिए भी सबक हो। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। अगर ये कहा जाए कि ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा, और ये दुरुस्त नहीं हो रहा तो रियासत पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं हो रहा। शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसी कोई मिसाल हो कि इस तरह खुल्लम खुल्ले बयानात देकर फिर उन पर डटा गया हो और फिर पाकिस्तान की अपने मुल्क की जगहसाई करवाई गई हो, और वो भी जो कि कोई पुरानी तारीख नहीं है, जो बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, पिछले साल की बात है, जो एक मोहर सब्त है कि पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में,
जहाँ एक एक फुटेज आपके पास है, एक एक चीज़ आपके पास है, हर बच्चा देख रहा है, वो आपकी कामयाबी, आपकी एक फतह, जिसने एक जोश और वलवला बख्शा आपको, दोबारा से एक आपको अज़्म दिया, एक इरादा दिया, पूरी कौम को पाक फौज पे एतमाद बढ़ाया, आप उसको बैठकर कौमी असम्बली के मेंबर होकर ज़ीरो करें, फिर आपकी जमात उसका दिफा करे। इस हद तक बात मैंने आज तक नहीं देखी। बाकी बातें क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कौन क्या राय रखता रहा है, जो जो रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान का मुखालिफ बयान देता रहा है, वो सब काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये बात मज़म्मत से बढ़ चुकी है। इसी नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।